बौद्ध दर्शन। क्या नाम है? बौद्ध दर्शन। दोस्त ही है, आजकल सब बड़े हो गए हैं, अब बच्चे कहाँ रहे अब, है ना। कौन सा दर्शन हमको पढ़ना है आज? कौन वाले? बौद्ध दर्शन। तो हमारी जैसे कि पुस्तक अभी नहीं मिल रही है, आइए, सही है, ये नीचे वाला ऊपर वाले कैमरे में दर्शन क्या है? ये दृश्य धातु से कौन प्रत्यय? लुट प्रत्यय। और लुट का क्या बचता है? आन। तो क्या बन जाएगा? दर्शन। यूर नाकों से, कभी कभी मजाक में कहते हैं यूर माने तुम्हारी, नाक माने नाक से। आइए, थोड़ा अगर आप चाहेंगे तो प्रकाश डाल देंगे तो सही लगेगा। और हाँ, तो इस कैमरे को थोड़ा हल्का सा नीचे करेंगे। हाँ, खड़े होके, खड़े होके। और थोड़ा, बस बस। तो उस समय कहीं थोड़ा ऐसा हल्का सा हमको ही बताना पड़ेगा, कैमरा भी कैसे करना है, चिंता ना करो। हाँ हाँ, कोई बात नहीं, इस तरफ। और बस, सही है। हम लोगों ने अभी जैन दर्शन पढ़ा। अब जैन दर्शन के साथ अब हमारा दूसरा के, ये लोग आस्तिक दर्शन है कि नास्तिक हैं? नास्तिक। पहले लिखिएगा, बौद्ध नास्तिक दर्शन है। कौन सा है? नास्तिक दर्शन। क्या हुआ बेटा? लिखिएगा बौद्ध दर्शन। बौद्ध दर्शन कैसा दर्शन है? नास्तिक दर्शन है। नास्तिक का मतलब क्या होता है? नास्तिक इति नास्तिक, जो ईश्वर की सत्ता को, कि वेदों की सत्ता को, ईश्वर की सत्ता को तो मानता है, वेदों की सत्ता को नहीं मानता ये। अब बौद्ध दर्शन कितने प्रमाण मानता है? तो वहीं पर लिखिएगा, बौद्ध जो प्रमाणों की संख्या मानता है वो 2 मानता है। अब पदार्थ बोलो कितने? 4। वह 4 वाक 4 मानता है। और बौद्ध कितना मानता है? देखो, आइए, जब तक हम शुरुआत करते हैं बौद्ध दर्शन की। बौद्ध दर्शन जैन दर्शन के बाद आया। पहले कौन सा दर्शन आया? पहले चारवाक, फिर जैन और फिर बौद्ध, है ना। अब हम लोग सबसे पहले बौद्ध दर्शन के बारे में जाने तो ऐतिहासिक गवेषणा, गवेषणा माने होता है बेटा खोज। तो खोज के अनुसार बुद्ध धर्म का उदय जैन धर्म के अनंतर माने बाद में हुआ। बौद्ध निकायों में अंतिम जैन तीर्थकर नाटपुत्र के नाम सिद्धांत तथा मृत्यु के उल्लेख उनके आस्थानों पर पाए जाते हैं, परंतु जैन अंगों में बुद्ध धर्म विषयक उल्लेखों का अभाव ही क्या है? कौन कौन? आइए, बुद्ध धर्म के 2 रूप हमें इतिहास के पृष्ठों में मिलते हैं। कितने रूप मिलते हैं? 2 रूप। पहला शुद्ध धार्मिक रूप और दूसरा दार्शनिक रूप। तो वहीं पर लिखिएगा पहले कि बुद्ध धर्म के, देखिएगा जो प्रमाण माने हैं वो कौन कौन? नहीं, प्रमाण नहीं है। प्रमाण तो 2 है, प्रत्यक्ष और अनुमान। पदार्थ
आइए, इन्होंने कहा कि बौद्ध धर्म को पहला शुद्ध धार्मिक, क्या शुद्ध धार्मिक, और दूसरा क्या माना, दार्शनिक। तो कैसा दार्शनिक रूप। और ये दोनों क्या हैं, ये बुद्ध धर्म के दो रूप हमको मिलते हैं। ये बुद्ध धर्म के क्या दो रूप हैं, एक तो शुद्ध धार्मिक और दूसरा दार्शनिक रूप। आइए, अब ये कहते हैं कि इनमें, देखिए पहला धार्मिक रूप क्या कहता है, इनमें आध्यात्मिक तथ्यों के रहस्य उद्घाटन को अनावश्यक मानकर आचार मार्ग का ही जनता के कल्याण के लिए सरल रीति के प्रतिपादन किया गया है। दूसरा दार्शनिक रूप है जिसमें बौद्ध तत्व विवेचकों ने बुद्ध की आचार शिक्षा के तह में रहने वाले सूक्ष्म सिद्धांतों का तर्क मिश्रांत बुद्धि से गहरा अनुशीलन किया तथा बुद्ध धर्म की धुंधली दार्शनिक रेखा रूपरेखा को स्पष्ट कर दिखलाया है। इन दोनों रूपों का संक्षिप्त विवेचन इस परिच्छेद में विशेष है। बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन है? गौतम बुद्ध है। चरित्र वृत्तांत विक्रम पूर्व की वैशाखी पूर्णिमा को शाक गणाधिप शुद्धोधन की मां आभार्या, इनकी पत्नी का नाम क्या था? इनकी माता का नाम माया और पिता का नाम और पत्नी का नाम यशोधरा। क्या नाम था इनका भी है? आइए सुनिए, अब लिखिए गौतम बुद्ध के पिता का नाम था शुद्धोधन और माता का नाम था माया देवी, जिनसे गौतम बुद्ध का जन्म हुआ। तो इनके पिताजी का नाम था, किनके पिताजी का? गौतम बुद्ध के। न्याय किसका है? गौतम का है। तो इनके गौतम के माता पिता जो हैं उनका नाम है शुद्धोधन और माता का नाम है माया देवी और पत्नी का नाम यशोधरा। आगे मिलेगा, इसको अंडरलाइन करते चलिएगा। और कब हुआ इनका जन्म? 448 ईसा पूर्व या 505 विक्रम पूर्व के, है ना? तो 57 में अंतर चलता है इनका, 57 वर्ष का क्रम में। आइए, वैशाखी पूर्णिमा को, ये भी लिख लीजिएगा कि गौतम बुद्ध का जन्म वैशाखी पूर्णिमा को हुआ। कब हुआ? वैशाखी पूर्णिमा को। शाक गणाधिप शुद्धोधन की भार्या, भार्या मीन्स क्या होता है? पत्नी। माया देवी के गर्भ से गौतम का जन्म हुआ। 19वें वर्ष में उन्होंने पत्नी के प्रेम में, किसने? गौतम बुद्ध ने आलिंगन नवजात शिशु की मंद मुस्कान तथा राजपाट के विशाल वैभव को लात मारकर महाविनिष्क्रमण किया। अब इस संसार में इनको ये ब्रह्म ज्ञान हो गया था कि संसार में कोई अपना नहीं है, यह जगत मिथ्या है और इस जगत के इस मिथ्या से दुख का कारण क्या है। सबसे पहले इन्होंने देखा कि एक व्यक्ति है बैठा हुआ है, तो बोला बेटा आपकी भी अवस्था इसी प्रकार एक दिन होगी। ये सत्य है, सबको एक दिन वृद्धावस्था को प्राप्त करना है। ग्राम तरुणा तरुण्या जैसी स्थिति नहीं रहेगी, है ना? आज शाम को शायद संभवतः मैं काव्य प्रकाश की थ्योरी को लेकर पहली क्लास आऊंगा, तो ऐसी स्थिति नहीं रहेगी कि ग्राम तरुणा तरुण्या नव मंजिली बना सरात कर्म वाली स्थिति रहेगी। ऐसी स्थिति नहीं रहेगी। सबको वृद्धावस्था को प्राप्त करना है और सबको चार लोग अपने कंधे में लेके जाएंगे। ये बड़े नसीब वालों को आज के समय में प्राप्त होगा कि कंधे में जाएं।
हाँ, नहीं तो कई प्रकार के साधन है, उन पे डाल के सीधे भट्टियों में झोंक दिया जाता है। ये जीवन का यथार्थ सत्य है कि सबको मरना, इस देह को एक दिन नष्ट हो जाना है, और ये शरीर जो है कैसा मृत मिट्टी का है, और जब मिट्टी का है तो समुद्र में तो मिलना ही है, जल में तो जाना ही है इसको, तो पंच तत्व में तो विलीन होना ही है, इसमें कोई दो राय। यह गौतम बुद्ध को भी बात समझ में आई, जैसे धीरे धीरे सबको समझ में आती है। ठीक है, तब उन्होंने सोचा कि दुख का कारण क्या है, तो दुख का सबसे बड़ा कारण क्या होता है? मोह है। दुख का सबसे बड़ा कारण है मोह। जिस दिन हम इससे निकल के बाहर जाते हैं, मोह को त्यागते हैं, उस दिन हम लोग सुखी हो जाते हैं, आनंद में हो जाते हैं। सांख्य उपदेशक आरण कालाम के उपदेशों को उन्होंने सुना, अंडरलाइन करिएगा, सांख्य उपदेशक। उन्होंने सुना पर संतोष ना हुआ। इन्होंने कई लोगों के उपदेशों को सुना, लेकिन जब तक खुद नहीं उसका साक्षात्कार करोगे तब तक ज्ञान प्राप्त आपको नहीं हो सकता। अंततोगत्वा, अंतोगत्व माने अंतिम में उन्होंने ये निर्णय लिया, आदमी कहता भाई अंतोगत, अंतिम में उन्होंने निर्णय लिया कि मुझे खुद से कुछ ना कुछ प्रयास करना पड़ेगा। 25 साल की अवस्था में अपनी प्रजा के प्रकर्ष से गौतम ने उर्वेल में 4, अंडरलाइन करिएगा, उर्वेल में 4 आल सत्यों की प्रत्यक्ष अनुभूति कर 471, ध्यान दीजिएगा, 471 ईसा पूर्व के वैशाखी पूर्णिमा को बुद्धत्व प्राप्त किया। बुद्धत्व का मतलब ज्ञान प्राप्त किया। तो कितनी वर्ष की अवस्था में? हमको 30 वर्ष की अवस्था में पूर्ण रूप से ज्ञान प्राप्त हो गया कि ब्रह्म ज्ञान होता क्या है। ये मोह है, और मोह का कारण क्या है? मोह का कारण क्या है? लगाव। हाँ, चाहे जैसे आदमी कहता है कि मैं ऐसे कपड़े पहनूं तो ऐसा दिखूं, मैं ऐसे रहूं तो मुझे ऐसे लोग जाने, ये भी तो लगाव है। चाहे वो अपने शरीर से हो, चाहे वो भौतिक जगत से किसी व्यक्ति से हो, चाहे पदार्थ से हो, चाहे वस्तु से हो, है क्या ये लगाव। तो आगे देखिए, तो इन्होंने को वैशाखी पूर्णिमा को, और जन्म भी कब हुआ इनका? ध्यान दीजिएगा, वैशाखी पूर्णिमा को उनको इनका जन्म हुआ, और वैशाखी पूर्णिमा को इनको बुद्धत्व प्राप्त हो गया। अंडरलाइन करिए पहले। मृगदाव सारनाथ में कौंडिन्य आदि पंचवर्गीय पंच भिक्षुओं के सामने अपना प्रथम उपदेश दिया। जब व्यक्ति होता तो पहले कम लोग होते हैं तो उपदेश कम लोगों को देंगे, जब ज्यादा दूर तक जाएंगे, जैसे अभी कम लोग हैं तो कम लोगों को उपदेश दे रहे हैं, बता रहे हैं कि भाई ऐसे ऐसे सब चीजें। एक समय आएगा तो बहुत सारे लोग उपदेश सुनेंगे, तुमको अच्छा लगेगा। शुरुआत में कम लोग तो होती है ना। शुरुआत में किसी ने कहा, एक प्रोफेसर ने कहा कि भाई शुरुआत में जब हमने शुरू किया तो 2 लोग थे। मैं घटना कहीं बोलती तो ना है, तो शुरुआत में ऐसा ही होता है। तो इनको भी प्रथम उपदेश उन्होंने कितने लोगों के साथ दिया? 5 लोग। पंच परमेश्वर कहलाते हैं 5 लोग। अंडरलाइन करिए, पंचवर्गीय पंच भिक्षुओं के सामने अपना प्रथम उपदेश देकर उन्होंने धर्म चक्र परिवर्तन किया। गणराज्य के आदर्श पर बुद्ध ने भिक्षुओं के संघ की स्थापना की। संघ माने क्या होता है? संघ का मतलब क्या होता है बेटा? एक संगठन। संघ का मतलब क्या होता है? संगठन। आज कहते हैं भैया ग्रुप स्टडी करो, एक संगठन में रहो। संगठन में क्या है? शक्ति है। जैसे अगर 5 लकड़ियों को या 5 कलम को एक साथ कर दो, नहीं तोड़ पाओगे, लेकिन एक ही करोगे सब टूट जाएगी, फुट 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 सब हो जाएगा। तो संगठन में क्या है? शक्ति है। तो उन्होंने कहा पहले संगठन करो, संघ का निर्माण किया है। जैसे कलयुग में कहा गया संघ, क्या कहा गया है? नहीं, कलयुग संघे धर्म के लिए कहा गया है कि इसमें अगर कलयुग में आपको संकलित होना है तो पहले आपको समूह बनाना पड़ेगा, एकत्र होना पड़ेगा, एक साथ आना पड़ेगा, तब आपकी बात को सुना जाएगा। संघ का निर्माण होना चाहिए। जैसे एक बहुत बड़ा संघ भारत में चलता है वर्तमान में, कौन सा? आरएसएस एक संघ है, वो भी चलता है कि नहीं चलता है? कई प्रकार के संघ चलते हैं। हमारा किसी पार्टी से संबंध नहीं, बताने के लिए बताया कि संघ है वो राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ, कहते ना, कहते कि नहीं कहते हैं? वो एक संघ है।
वो भी कहता है ना। आइए, गणराज्य के आदर्श पर बुद्ध ने भिक्षुओं के संघ की स्थापना की और मानव क्लेशों से उद्धार पाने के लिए विनय तथा धर्म की शिक्षा जन साधारण को मागधी भाषा में दी। ये प्रश्न बना था कि किस भाषा में दी शिक्षा? मागधी भाषा में। लिखो वहीं पर, मागधी भाषा में। चार 26 बीसा पूर्व बैसाखी पूर्णिमा को 80 वर्ष की, देखो ध्यान दीजिएगा, बैसाखी पूर्णिमा फिर आया। अस्सी वर्ष की आयु में मल्ल गणतंत्र की राजधानी कुशीनगर में निर्माण प्राप्त किया। निर्माण माने क्या प्राप्त किया? अर्थात इस संसार से हमेशा के लिए विदा हो गई। तो बैसाखी को इनका जन्म हुआ, बैसाखी को इनका ज्ञान प्राप्त हुआ और बैसाखी को ही संसार से ये मुक्त होकर हमेशा के लिए चले गए। कितने वर्ष की अवस्था में? 80। और महावीर स्वामी कितने वर्ष की अवस्था में? जल्दी से बताइए कि 72। देख के ऐसे बिल्कुल हवा में बताओगे सब? कल लिखवाए हैं, 2 दिन पढ़ाए हैं, ऐसे चले? उपाधि का मतलब क्या है? 72 वर्ष की अवस्था में, 70 नहीं है। और इन्होंने कितने वर्ष की अवस्था में? गौतम बुद्ध ने 80 वर्ष की अवस्था में। और हम लोग भी 90 वर्ष की अवस्था में जाएंगे, बढ़ेगा 92। ठीक है, हाँ। और विवेकानंद जी 42 वर्ष की अवस्था में। सोचो, पहले लोग कहते हैं कि मुझे 500 वर्ष जीना। अरे 500 वर्ष मत जियो यार, जितने वर्ष जियो इतना जियो कि आपका जीवन का यह जीवन सफल हो जाए और लोग युग युगांतरों तक लोग जानते रहें। कितने लोग ऐसे नहीं होंगे जो 100 वर्ष की अवस्था लेकिन कोई उनको नहीं जाना। तो ऐसा जियो कि लोग कहें कि यार जीना ऐसे चाहिए। आइए, आगे देखिए, बुद्ध के उपदेश मागधी भाषा में मौखिक होते। पहले क्या होता था कि एक श्रुति माने क्या होता है बेटे? सिर्फ वेद नहीं होता, श्रुति माने सुनना भी होता है। तो लोग एक दूसरे से सुनते थे और आगे उसको बताते थे और यह एक परंपरा चलती रहती थी। तो बुद्ध भी इन्होंने यही कहा कि बुद्ध ने सुनाया, किसी और ने सुनाया। जैसे आपने महाभारत का क्रम देखा, पहले महाभारत में श्लोकों की संख्या कितनी थी? 8800 ओनली, मात्र। बाद में 24,000 हुई और इसके बाद 1 लाख हुई। इतना अच्छा रहा कि लिख दिया गया, नहीं तो पता नहीं यार 2-4 लाख हो जाती। उसको लिपिबद्ध कर दिया तो उसको स्टॉप हो गया, नहीं तो आज उसकी संख्या शायद और ज्यादा हो सकती थी। इसमें कोई दो राय नहीं है। आगे, बुद्ध के उपदेश किस भाषा में थे? मागधी। लिखिए, वहीं पर अंडरलाइन करिएगा, लिखते चलिए ऊपर स्टार बनाकर। गौतम बुद्ध के जो उपदेश थे किस भाषा में थे मित्र? मागधी भाषा में थे। उन्हें विस्मृति के गर्भ से बचाने के लिए, विस्मृति का मतलब क्या होता है? एक समय के बाद हम लोग भूलना शुरू कर देते हैं। चाहे कोई हो, इस सृष्टि में जितना भी जो है वो नष्ट होगा, ये स्वाभाविक है। अगर उसको, जैसे कुछ जीव होते हैं वो नष्ट हो जाते हैं समय के बाद और उनकी वंशावली समाप्त हो जाती है। क्यों? उनका संरक्षण नहीं किया गया। तब तो भारत में चीता लाए गए क्योंकि उनका संरक्षण नहीं किया गया था। हम लोग नहीं पढ़ेंगे तो धीरे धीरे भाषाएं विलुप्त हो जाती हैं, होती हैं कि नहीं होती हैं? आइए, तो बुद्ध के उपदेश मागधी भाषा में मौखिक ही होते थे। उन्हें विस्मृति के गर्भ से बचाने के लिए बुद्ध ने निर्माण काल में, अंडरलाइन करिएगा, महाकाश्यप के सभापतित्व में बौद्ध भिक्षुओं की प्रथम संगीत सम्मेलन राजगृह में त्रिपकट संपन्न हुई, जिनमें बुद्ध के पट्ट शिष्य आनंद के सहयोग से, किसके सहयोग से? आनंद भी अमर हो गए बुद्ध के साथ साथ। उनका शिष्य था जिसका नाम था आनंद, उनके सहयोग से सुत्त पिटक तथा नापित क्रोधभूत उपाधि के सहयोग से विनय पिटक और सुत्त पिटक के अंतर्गत मातिका के पल्लवीकरण के अवान्तर काल में अभिधम्म पिटक का निर्माण किया गया।
ये पूछा जाता है कि बौद्ध धर्म में त्रिपिटक किन्हें कहा जाता है? किन्हें कहा जाता त्रिपिटक? हाँ, सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक। लिखिए वहीं पर ऊपर कहीं, अगर ना लिखोगे तो पिटक माने पीटब हम तुमका भाई। तब पिटक पिटक के कह रहे गुरुजी पटक पटक के मारेंगे। छोटे बच्चे कह रहे आज गुरुजी ने हमको पटक पटक के मारा, मम्मी अब कल से स्कूल नहीं जाएंगे। अब कहते हैं कि नहीं कहते हैं छोटे बच्चे? और अब बच्चों को मारना, तो पहले बच्चों को कैसे मारते थे टीचर? ऐसे हाथ करा देते थे, देखो बताएं, ऐसे, और ऐसे करके किमाड़ में टांग देते रहे ऐसे। कैसा लग रहा है? कह रहा कल से पढ़ के आओ, कैसा लग रहा है? ये कोई पूछने वाली चीज है? आइए तो आइए तो उनको ये थोड़ी पूछना चाहिए कैसा लग रहा है? इतना कूटने के बाद पूछ रहे कैसा लग रहा है? तो कैसा लगेगा जब किसको कूटा जाएगा? बताओ, अच्छा लगेगा? आइए तो कितने त्रिपिटक? त्रिपिटक में कौन कौन आते हैं? त्रिपिटक कितने पिटक हैं? 3। अब इन्होंने अपने जो उपदेश थे इन्हीं त्रिपिटक के अंतर्गत रख दिए। किसके अंतर्गत रख दिए? अब कैसा रहा चेहरा? सही यार, चेहरे वो मां की आईना क्या देखते हो? आओ पहले शुद्ध पिटक में देखो आके, ठीक है? शुद्ध। आइए, बुद्ध धर्म के ये 3 पिटक सर्वस्व हैं। क्या है? सर्वस्व। अंडरलाइन करिए। शुद्ध पिटक बुद्ध के उपदेश, विनय पिटक, अभिधम्म पिटक। इन पिटकों अर्थात पेटारियों के भीतर अनेक छोटे छोटे, लेकिन लिखा है छोटे मोटे, छोटे और मोटे ग्रंथ इसके अंतर्गत समाहित हैं। शुद्ध पिटक में 5 निकाय। कितने निकाय? ऊपर लिखिए शुद्ध पिटक बराबर 5 निकाय। लिखते चलिए आप लोग। शुद्ध पिटक, सुत्त पिटक में 5 निकाय, ठीक है? और अभिधम्म पिटक में 7 ग्रंथ। लिखिए अभिधम्म पिटक में पिटक में 7 ग्रंथ है। नंबर 3 लिखिए विनय पिटक में क्या है? 3 अंग। अब देखिए शुद्ध पिटक में 5 निकाय कौन कौन से हैं? दीर्घ निकाय, मध्यम निकाय, संयुक्त निकाय, अंगुत्तर निकाय, खुद्दक निकाय और उपदेशात्मक निकाय। उसी के अंतर्गत आता है ना, खुद्दक निकाय के अंतर्गत। कथाओं का संग्रहात्मक धम्मपद तथा बुद्ध के पूर्व जनक से संबंध 250 कथाओं का संग्रह रूप जातक नितांत विख्यात। जातक कथाएं क्या होती हैं? उन्हीं से संबंधित, उन्हीं से जुड़ी हुई कथाएं, वो अलग मैटर है। इसके अतिरिक्त खुद्दक, पाठ, उदान, इति वृत्तक, शुद्ध निपात, विमान वत्थु, पेत वत्थु, थेर गाथा। अंडरलाइन करिए थेर गाथा। थेरा बाद आगे मिलेगा। थेरी गाथा, थेर और थेरी निदेश, पटि संभि दामग में अपदान, बुद्ध वंश तथा चारी या पिटक है।
विनय पिटक के 3 अंग हैं। कितने अंग हैं? 3। अंडरलाइन करिएगा, विनय पिटक के 3 अंग हैं। कौन? सुत्त, विभंग या पात, मोक्ष, भिक्षु, खंधक और महा। देखो पहला क्या है? नहीं, सुत्त, विभक्त और दूसरा क्या है? दूसरा है खंधक और तीसरा है परिवार। इसको अंडरलाइन करिए, बाकी छोड़ा पहले तो सब। लकवा मार जाए जीभ में। हाँ, अब देखिए, पुग्गल, पंचति, धातु कथा, धम्म, संगड़, विभंग, पठान, पकरण, कथा वस्तुतः यमक, नाग, सेन, कृत, त्रिपिटक के ही समान ही महत्वपूर्ण माना जाता। इनके और सारे ग्रंथ हैं। ये क्या? ये सब और ग्रंथ हैं। आइए बुद्ध की आचार शिक्षा। बुद्ध की शिक्षाओं का रहस्य समझने के लिए पहले ये जानना आवश्यक है कि आध्यात्म शास्त्र की गुत्थियों को तर्क की सहायता से सुलझाना बुद्ध का लक्ष्य नहीं था। प्रत्युत यह क्लेश बहुल प्रपंच से उद्धार पाने के लिए सरल आचार मार्ग का निर्देश करना ही उनका प्रधान ध्येय था। हम आपको बता रहे हैं एक और सरल मार्ग। जीवन में परेशान नहीं होगे, अपने काम से काम रखो बस। अपने काम से, किसी से आशा, किसी से द्वेष, बस जिंदगी आनंद में रहेगी। और अपने काम को छोड़कर दूसरे के काम पे इंटरफेयर करोगे, दूसरे के बारे में जानने की कोशिश करोगे, खुद को जानो बस। जीवन आपका नरक। आप अपने काम से ज्यादा किसी दूसरे के काम पे इंटरेस्ट लोगे तो भी आपको समस्या, समझे। और ये सारी चीज अगर 3 जीवन में उद्देश्य बना लीजिए, एक तो अपने काम से काम रखना है, और दूसरा किसी के काम पे इंटरफेयर नहीं करना है, और तीसरा किसी से आशा नहीं रखनी है। उसने कर दिया तो ठीक है, ना कर दिया तो कोई बात नहीं। आशा नहीं रखना, आशा ही सबसे बड़ा दुख का कारण है। 3 चीजें छोड़ दीजिए, खुश होना शुरू हो जाओगे और चेहरे में चमक आनी शुरू हो जाएगी। हम लोग सोचते हैं कि दूसरा हमारे लिए करे, क्यों करे भाई? तुम्हारे लिए क्यों करे? मैं कभी आशा नहीं रखता किसी से ज्यादा। हाँ, जिसने कर दिया ठीक है, नहीं कर दिया छोड़ो यार, मेरा काम है, मुझे करना है। क्यों हम किसी से फालतू में, आप उसी में टेंशन लेके बैठो, हमसे हमारा इन्होंने काम नहीं किया। क्यों करे तुम्हारा काम? क्यों करें? कोई क्यों करे भाई आपका काम? आप खुद सक्षम बनो, आप खुद मजबूत बनो। आप मजबूत हो जाओगे ना, लोग आपसे पूछने लगेंगे भैया कुछ काम तो ना है बा। लोग आपसे पूछने लगेंगे कुछ काम तो ना है बा, जब आप सक्षम होंगे। जैसे भौतिक जगत का बहुत बड़ा दर्शन है, आप अगर अपनी रिश्तेदारी में थोड़ा सा, अगर आप सामान्य परिवार से थोड़ा नीचे हैं तो रिश्तेदार भी आपका आदर सम्मान नहीं करते। क्यों? वो जानते हैं, इसलिए उनसे ज्यादा मतलब ना रखो। वो टेंशन में आएंगे कि भैया बहुत है, अजीब लड़का है, बहुत ही अजीब प्रकार का नेचर है। आप सबसे खुशी होगे, और जितना तुम उलझोगे रिश्तों की डोरों पर ना, उतने उलझते चले जाओगे। सुलझे रहो, मस्त, स्वस्थ रहो, मस्त रहो। आधी बीमारी तो ऐसी खत्म हो जाएंगी, और अगर टेंशन लोगे तो आधी बीमारी तो ऐसी ही आ जाएंगी। आज फलाना ने ये कह दिया, ढिकाने ने ये कह दिया, उन्होंने ये मेरा काम नहीं किया, इन्होंने ये मेरा नहीं किया। दुख का कारण क्या हो गया? यही है ना। तो जो बुद्ध बताए वो तो ठीक है, हमारी भी 3 बातें सुन लीजिए, तो ज्यादा बातें होंगी, 3 बातें बस, ठीक है ना। तो ना किसी से लेना है, ना किसी को कुछ देना है। शिष्यों के द्वारा आध्यात्म विषय के प्रश्नों को सुनकर, हाँ क्या हुआ? बात वही आई ना, हम जान रहे हैं। बिल्कुल मत देना, लेकिन फिर कुछ लेना भी नहीं।
ये नहीं समझे, इसलिए तो कह रहे हैं जब लेने की बात आई तो कहो दो, और जब देने की बात करें हम आपके हैं कौन। तो बेटी दोनों बात अप्लाई करिए ना जीवन में। आइए बेटी, दर्शन हम भी बहुत जानते हैं, इसलिए हमका मत छेड़ा। आइए तो शिष्यों के, आप सुन लीजिए। आइए तो शिष्यों के द्वारा आध्यात्म विषयक प्रश्नों को सुनकर बुद्ध के चुप हो जाने का यही रहस्य है। अंडरलाइन करिएगा। आचार मार्ग का मतलब क्या होता है? आचार अर्थात जो आपको धर्म बताता है चलने का, वही मार्ग। तो इसको सुनने के बाद बुद्ध चुप हो गए। उन्होंने कहा कि आचार मार्ग का निर्देश करना ही प्रथम ध्येय है। ठीक है ना। आइए, शिष्यों के द्वारा आध्यात्म विषय के प्रश्नों को सुनकर बुद्ध के चुप हो जाने का यही रहस्य है। ऐसे प्रसंग निकाय में अनेक बार आए हैं कि बुद्ध ने स्पष्ट शब्दों में अति प्रश्नों के पूछने से अपने शिष्यों को रोका कि ऐसे प्रश्न ना पूछा। काहे रोका था रे भैया, बताना चाहिए इनको कि बुद्ध ने स्पष्ट शब्दों में अति प्रश्नों के पूछने पर अपने शिष्यों को रोका। श्रावस्ती के जेतवन में बिहार के अवसर पर मालूक के पुत्र ने बुद्ध से लोक के शाश्वत अशाश्वत अंतमान अनंत होने से तथा जीव और शरीर की भिन्नता अभिन्नता आदि के विषय में 10 मिनट के प्रश्नों को पूछा। अंडरलाइन करिए। परंतु भगवान ने आचार मार्ग के लिए वैराग्य, उपशम, अभिज्ञा, संबोध तथा निर्वाण से उत्पन्न करने में साधक न होने से उन्हें अव्याकृत अतः व्याकरण कथन के अयोग्य बतलाया। मैं आपको बता दूं कि जो ये लोग नहीं बता पाए, ये दर्शन नहीं कह पाए, कि कह दिया अयोग्य, बस खत्म। इतना कह के निकल लिया आराम से। जैसे किसी ने पूछा कि ब्रह्म क्या है, तो किसी ने कहा निर्वचनी को खत्म, कह निकल के आराम से खत्म, कहानी बैठ गई तरफ। कहा जरूरत है, तो ऐसे ये भी करते रहे हैं। जैसे कोई आपको गाली देगा, अच्छा ठीक है, इतना कह दीजिए भाई साहब, सामने वाला टेंशन में आ जाएगा, करे यार उनका वाटर प्रूफ घड़ी में फर्क ना पड़ा तिनका। तो इस विषय में उन्होंने एक बड़ा ही सुंदर दृष्टांत दिया। यदि कोई व्यक्ति विष दग्ध वाण से विद्ध होकर कराहता है और बंधु बांधव चिकित्सा के लिए किसी विष वैद्य को बुलाने के लिए उद्यत हो, तो क्या उस रोगी के लिए वैद्य के नाम, गोत्र, रूप, रंग आदि की जानकारी के लिए आग्रह करना पहले दर्ज की मूर्खता नहीं है? अगर सुन लीजिए, जैसे आप किसी रोग से ग्रसित हैं और गांव में आपको मैं बताऊं कि जो पहले वैद्य होते थे तो वो किसी जाति विशेष के नहीं होते थे, कोई भी हो जाता था वैद्य। जो जानकार होता था वो वैद्य बन जाता था। कुछ लोग दवाएं ऐसे, जैसे वर्ण व्यवस्था में, मैं माफी चाहूंगा, मेरा उद्देश्य सिर्फ समझाना है और मेरा उद्देश्य किसी की भावना को ठेस पहुंचाना नहीं है। जैसे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र 4 प्रकार की जाति हैं। लेकिन अगर आपने देखा होगा, जो प्रसव पीड़ा जो होती थी, प्रसव जो कराने वाली जो दाई होती थी, वो किस धर्म से, किस वर्ण से आती थी? शूद्र वर्ण से आती थी। तब क्यों आप कह रहे हो कि भाई तब तो आप अंदर तक जो आपका जो रूम होगा, जो जहाँ पर प्रसव होता है, वो ऐसा तो है नहीं कि बाहर खुले में प्रसव के। तब आपके लिए वह दाई सबसे श्रेष्ठ हो जाती थी। उस समय से पूछा जाता था क्या जरूरत हुआ, तो उस समय की स्थिति क्या होती थी? लेकिन जब घड़ा बनता था, वो घड़ा कौन बनाता था? कुम्हार बनाता था। लेकिन वर्ण व्यवस्था थी, धर्म की बातें होती थी, लेकिन सामंजस्य भी स्थापित था। तो वही बौद्ध ने कहा कि जो हम लोग किसी रोगी के इलाज करने के समय उस वैद्य के ना तो धर्म, गोत्र आदि का वर्णन नहीं करते और ना पूछा जाता है। अगर आपने देखा होगा, रसायन नामक वैद्य मिलता है हर्षचरित में, ठीक। आइए, इस विषय में उन्होंने बड़ा ही सुंदर दृष्टांत दिया। यदि कोई व्यक्ति विष दग्ध बाण से उन्होंने विद्ध होकर, विद्ध माने अगर किसी को विष से युक्त बाण लग जाए तो कराहता है और बंधु बांधव चिकित्सा के लिए किसी विष वैद्य और कहते भाई तू ये धर्म का है, तू जाति का, हम तो इलाज ना कराओ, तो ऐसा नहीं होता है। उससे इलाज पहली प्राथमिकता होती है।
जैसे कोई बहुत बड़ा अपने आप को बड़ा ज्ञानी ध्यानी कहने लगे और अगर कहीं सुनसान जगह गर्मी के समय में फंस जाए ना भाई साहब, तो खेत में जो चरवाहे होते हैं ना, जो पानी लिए रहते हैं उस अपनी बोतल में, कहें भाई साहब थोड़ा सा पानी पिल जाएगा क्या, तब कहाँ चले जाता है आपका ज्ञान। बुद्ध यही कहना चाहते हैं, तब आपका ज्ञान और धर्म कहाँ गया। लेकिन देखिए एक चीज बता दूं, बिल्कुल सारी चीजें हैं, लेकिन स्वच्छता सबसे जरूरी है। सबसे ज्यादा जरूरत क्या है? स्वच्छता की। बुलाने के लिए उद्यत हो तो क्या, कुछ लोग होते हैं से नई उम्र में बुढ़ौती आ जाती है भाई साहब, वो सही से बैठ तक नहीं पाते हैं, तो पढ़ने के लिए कैसे बैठना चाहिए? ऐसे बैठना चाहिए ना। बुद्ध कहता है कि शरीर में एनर्जी भी होनी चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए कि एनर्जी ना हो शरीर में। तो इस चीज का भी ध्यान रखें और शरीर में एनर्जी लाएं। और एनर्जी कैसे आएगी? कैसे आएगी एनर्जी? योग से। तो सुबह जल्दी जगना पड़ेगा, योग करना पड़ेगा। तो बुद्ध ने योग भी किया कि नहीं किया है? हाँ, तो सही से बैठ जाएगी पहले जैसे बैठना चाहिए। बंधु बांधव आगे रंग आदि की जानकारी के लिए आग्रह करना पहले दर्ज की मूर्खता नहीं है। भाव रोग के रोगी प्राणियों की दशा में ठीक ऐसे ही है। अंडरलाइन करिए। उन्हें आध्यात्म को लेकर क्या करना है, उन्हें जो कर्तव्य मार्ग को रूपरेखा जानना ही जरूरी है। आप जितना शरीर को आराम दोगे ना, उतना ही शरीर आपका कष्टमय होगा। सान लीजिए, इस शरीर को जितनी आप मेहनत दोगे, जितना वर्क लोगे, उतने मजबूत होगा। अच्छा ये बताओ, रोज जिम जाने से शरीर मजबूत होगा कि घर में सोने से शरीर मजबूत होगा? जिम जाने तो मेहनत पड़ेगी भाई साहब, तब मजबूत कैसे हो जाएगा? एक ने हमसे कहा कि सर आप ऐसी बात करते हैं तो शरीर मजबूत। मैंने कहा सुनो यार, तुम सुबह उठ के जाके 3 घंटे पसीना बहाओ, 2 घंटे पसीना बहाओ, ऐसे ऐसे एक्सरसाइज करो, ये खींचो इस प्रकार से, तो शोल्डर बनेंगे। और 3 घंटा तो सुबह सो के उठा और खाएगा फिर सो जाए तो शरीर ज्यादा, क्योंकि आराम तो शरीर कब मिल रहा है? आराम कब मिल रहा है शरीर को? बताओ किस कंडीशन में मिल रहा है शरीर को आराम? सोने में मिल रहा है ना। जितना शरीर को आराम दोगे ना मित्र, उतना शरीर कमजोर हो जाएगा, और जितना वर्क लोगे उतना मजबूत हो जाएगा। तो आज के बाद शरीर को आराम नहीं देना है। जब आप निरंतरता बना के रखते हैं, अभ्यास करते हैं, तो शरीर में उतनी ही मजबूती आती है, उतनी निखार आता है शरीर में, उतना बॉडी में चमक आती है। तो शरीर से वर्क लो, मरना सबको एक दिन, ठीक है ना। हाँ, तो आज के बाद ऐसा ना हमका देखेगा मिले। तो उन्हें कर्तव्य शास्त्र के विषय में बुद्ध ने 4 आर्य सत्यों का अपनी सूक्ष्म विवेक बुद्धि से रहस्य उद्घाटन किया। कितने सत्यों का? प्रश्न बनेगा कि बुद्ध ने कितने आर्य सत्यों का रहस्य उद्घाटन किया? लेकिन 4 आर्य सत्यों का। नंबर 1, और हमने तो 3 आर्य सत्यों का अपने आप जो मैंने जो सोचा पर्सनली, मेरी जो मानसिक दशा, मेरी मानसिक समाज से समझ जो उत्पन्न हुई, वो 3 ही है। 3 चीजों को त्याग कर दो, बस खत्म, मस्त रहो। सही है ना। पहले अनुयायी बन चुके हैं एक। तो दुख का कारण क्या है? सबसे पहला है लिखा कि नहीं लिखना आपने? तीनों मेरे आर्य सत्य लिखे कि नहीं लिखे? हमारे लिख लीजिए। इस संसार में जीवन दुखों से परिपूर्ण है। किससे परिपूर्ण है? अच्छा, कौन व्यक्ति सुखी है? कोई सुखी नहीं है ना? किसी ना किसी रोग से ग्रसित है। अच्छा, दुख या रोग कह सकते हैं उसको? नहीं कह सकते। हाँ, तो किसी ना किसी रोग से ग्रसित है, तो उस रोग का उपाय क्या है? तो उन रोगों से दुख के 3 उपाय हैं जो मैंने अपने मस्तिष्क पटल में देखे हैं और हमको ज्ञान हुआ है। आइए, इस संसार में जीवन में दुखों का परिपूर्ण क्या है? जीवन दुखों से क्या है? परिपूर्ण है। दूसरा, इन दुखों का कारण विद्यमान है दुख समुदाय। और तीसरा, इन दुखों से वास्तविक मुक्ति मिल सकती है दुख निरोध। और चौथा, इस निरोध प्राप्ति के लिए उचित उपाय या मार्ग क्या है?
दुख निरोध गामिनी प्रतिपद। ठीक है ना। तो ये इन्होंने 4 आर्य सत्य बताए, 1 दुख का कारण, 2 दुख का कारण, 3 दुख का कारण और 4। तो इनसे निवृत्त होने के लिए भौतिक जगत में हमने जो कारण बताए वो 3 कारण हैं। इनसे आप जीवन को साध लीजिएगा तो अपने आप दुख नष्ट हो जाएंगे। आइए, सत्यों की संख्या कैसी है? अनंत है, परंतु अत्यधिक महत्व रखने से सत्य चतुष्टय सर्वश्रेष्ठ हैं। कितने? सत्य चतुष्टय। चतुष्टय माने 4। कौन कौन? 1 दुख, दूसरा दुख, देखिए दूसरा क्या? दुख समुदाय, तीसरा दुख निरोध और चौथा दुख निरोध गामिनी प्रतिपद। ठीक है ना। तो 4। आइए, इसके बाद कह रहे हैं कि आर्य कहने का अभिप्राय है कि आर्य माने विद्वज्जन लोग ही। वैसे आर्य का मतलब होता था श्रेष्ठ, और श्रेष्ठ माने विद्वान। तो वहीं पर नोट कर लिए आर्य। सीता जी भी कहती हैं हे आर्य, है ना। आर्य पुत्र कहते हैं ना, आर्य। आर्य माने श्रेष्ठ। तो आप लोग भी श्रेष्ठ हो ऐसा नहीं है, लेकिन श्रेष्ठ के साथ साथ दुखों का उपाय खोज लीजिए। आप नहीं श्रेष्ठ हो, पहले मान लो अपने आप को बस। जैसे किसी ने, मैं एक दिन स्टोरी पढ़ रहा था कल्पना चावला की। कल्पना चावला गरीब किसान की बेटी थी और वो छत तो नहीं थी, तो उसके दरवाजे पे से लेट के और कभी कभी ऊपर देखा करती थी। मून माने क्या होता है? मून। चंद्रमा को क्या कहते हैं? ये ना समझ पावे, देखा है कहते हैं कि नहीं। तो ऐसे ऊपर मुंह करके देखा करती थी कि कभी मैं चंद्रमा में जाऊंगी। और जब किसी से बताती थी अपने सपने, तो कहे पागल, ये चंद्रमा में जाए, तो पहले छत बनवा लिया, फिर तो छत में जा, फिर चंद्रमा में जाना। पहले छत लदवा लिया, 2 तल ला के फिर चंद्रमा में जाना। तो मैं बहुत लोगों की कहानी पढ़ता बहुत लोगों की, लेकिन जीवन में मैं जो देख रहा हूं वह अपने हिसाब से भी करता हूं। क्योंकि कोई चलता है पद चिन्हों में, कोई पद चिन्ह बनाता है। मैं उस ध्येय का व्यक्ति हूं, उसका सोचता हूं कि पद चिन्ह पे तो मैं देखता हूं, लेकिन मैं पद चिन्ह खुद बनाना चाहता हूं। जानता तो बहुत लोगों के बारे में, पढ़ता हूं, देखता हूं, अध्ययन करता हूं, लेकिन मैं कहता हूं कि मुझे पद चिन्ह खुद बनाने होंगे। कोई चलता है पद चिन्हों में, कोई पद चिन्ह बनाता है। तो मैंने कहा कोई क्यों ना हम पद चिन्ह बनाए। आज भी एक पद चिन्ह हमारा बना है गांव में, कि कहते हैं कि इनके लड़कों की कभी शिकायत नहीं आई गांव में, कभी किसी ने उल्हाना नहीं दिया घर में। ये भी बहुत अच्छा आप अगर करते हैं तो आपके माता पिता का सीना गर्व से चौड़ा होता है कि यार मेरे बेटे के द्वारा किसी प्रकार का ऐसा कृत्य नहीं किया गया जिससे हमको एक बार थोड़ा नजरें झुका के चलना पड़े। ये भी आपके लिए सबसे पहले आपको यही होना चाहिए कि आपकी वजह से आपके माता पिता का सिर ना झुके। तो कल्पना चावला को लोग कहा करते थे कि यार ये पागल लड़की है, ये उसमें चंद्रमा में जाएगी, पहले 2 तल्ला का छत लदवा, फिर तो चंद्रमा में जाओ। लेकिन जब वो चंद्रमा में गई और जब चंद्रमा से लौटते समय किसी कारणवश उसका विमान दुर्घटनाग्रस्त हुआ, लेकिन उस दिन पूरे भारत में नहीं पूरे विश्व में इसको सलाम किया। और उस दिन भारत में पूरे दिन डिबेट चली थी, कल्पना चावला भारत की बेटी। तब भारत की बेटी ऐसी नहीं बन गई, तो गांव की बेटी ना बन पावत, तो गांव का बेटा ना बन पावत, भारत की बेटी बनी। उसने सपना देखा था तब बनी। आइए, तो कितने सत्य हैं? 4। आइए, अब इन्होंने कहा सत्यों की संख्या वैसे अनंत है, परंतु अत्यधिक महत्व रखने के लिए सत्य कितने हैं? चतुष्टय सर्वश्रेष्ठ हैं। चंद्र कीर्ति के अनुसार इन सत्यों को आर्य कहने का अभिप्राय है कि आर्य माने विद्वज्जन लोग। इन सत्यों की तरह तय तक पहुंचने तक पाम रजन जीते हैं। अंडरलाइन करिए। मारते तथा दुख में जगत का अनुभव प्रतिचरण करने पर भी इन सत्यों तक नहीं पहुंच पाते। हमने पहले बताया कि चिकित्सा शास्त्र के ढंग से मोक्ष शास्त्र के चतुर्व्यूह मानना भारत में एक मान्य सिद्धांत है। किस शास्त्र से? चिकित्सा शास्त्र से। अच्छा, तो चिकित्सा शास्त्र के आचार्य किन्हें कहा जाता है? चाणक्य को। वो वही वैद्य माने जाते ना, ध्यान दीजिएगा।
और उन्होंने लिखी कौन थी? चरक संहिता, है ना। क्या हुआ बेटा? हमको पानी दे दो अगर हो कहीं। वैदिक शास्त्र की समता के कारण बुद्ध की महाभिषक वैद्यराज संज्ञा है तथा बौद्ध दार्शनिक नए नए ब्रांड हमको मिलते हैं पानी के, हरीली बोतल, लाल बोतल। आइए आइए बौद्ध दार्शनिक साहित्य में भैषज अंडरलाइन करिए, ये ग्रंथ कई बार पूछा गया है शायद। महाभिषक वैद्यराज संज्ञा है और बौद्ध दार्शनिक साहित्य में भैषज नामधारी ग्रंथ भी मिलते हैं जो कि चीन, जापान और बौद्ध सिद्धांतों के लिए नितांत मान्य है। प्रथम आर्य सत्य क्या है? दुख है। हम लोग दुखी क्यों हैं? इसको जानो, पहचानो पहले। अरे कुछ लोग कहते हैं कि अच्छा, कुछ लोग कहते हैं सुख का साधन धन है, तो क्या धन वाले सुखी हैं क्या? सबसे ज्यादा दुखी तो वही है। अब उनको शुगर का पेशेंट हो जाए तो भाई साहब मिठाई उनके लिए मिथ्या है। श्वास फूलने लगी तो भाई साहब कहीं बाहर जाता सफर नहीं कर सकते हैं। सुख का कारण है क्या? पहला काम निरोगी काया, फिर हो घर में माया। लेकिन अगर आपके पास गचक का पैसा बा और भाई साहब हर महीने 1 लाख लागे तो वो पैसा अच्छा बा कि अगर ये बताओ 1.5 लाख आए 1 लाख जाए तो अच्छा बा कि 50-20 हजार आए, हम कह रहे 30 हजार आए, थोड़ी देर सोचिएगा, और सिर्फ उसमें 5-6 हजार जाए, मतलब खाने पीने में बस, तो ये अच्छा बा कि वो अच्छा बा और कोई टेंशन ही ना बढ़िया। तो हमसे कह रहा भैया यार तुम ऐसी बात कर करके हम टेंशन में आ जाते हैं। मैं कह यार देखो पैसे का मूल्य होता है, बचा और शरीर में जो तकलीफ हो रही वो बोनस में जाना है। तो मैंने कहा यार पैसा एक सीमा तक आपकी रक्षा कर सकता है, लेकिन आपकी बुद्धि और आपका शरीर जीवन भर रक्षा कर सकता है। आइए, और इसके बाद भाजका तो चला था इसकी बैटरी समाप्त हो गई क्या? पीछे देखिए थोड़ा, उसका बटन खोला है, अशोक बटन लगाइए उसको। अरे देखो अच्छे से थोड़ा उसको देख लीजिए, लगा सही से। यार प्लग को सही से लगा दीजिए कह रहे हैं। अब सब सीखा भी हूँ हम का। ऐसे पकड़ के कब तक खड़ा रहा हम? वो नीचे बैटरी देखो रखी होगी एक बैटरी।
सीखब का करब हम। आइए, हाँ ये भी सत्य का खोज है, हम कर रहे हैं। आइए सुन लिया भैया, हम कहाँ थे? हम बौद्ध दर्शन में थे। और बौद्ध दर्शन में पहला उन्होंने बताया कि सबसे पहले क्या है? दुख। आर्य सत्य में क्या बताया? दुख। अब प्रथम आर्य सत्य क्या है? दुख है। ये बौद्ध दर्शन। लौकिक अनुभव कहता है कि इस जगती तल पर दुख की सत्ता इतनी ठोस और स्थूल है कि उसका कथम अपलाप नहीं किया जा सकता। द्वितीय आर्य सत्य दुख है समुदाय। दुखों का कारण इस विषय विषम दुख के उदय के लिए केवल एक ही कारण नहीं है, प्रत्युत कारणों की लंबी श्रृंखला। इस कारण परंपरा की लोकप्रिय संज्ञा है द्वादश निदान। द्वादश निदान माने 12। द्वादश, द्वादश माने 12। 2 और 10 अंक का नाम वाम तो गति, इतना तो पता ही सबको। तो पहला क्या है? जरा मरण। जरा माने जरा मरण, वृद्धा अवस्था। और जाति, भाव, उपादान, तृष्णा, वेदना, स्पर्श, षडायतन, नाम रूप, विज्ञान, संस्कार, अविद्या, पूर्व के प्रति पर निर्दिष्ट कारण है जरा मरण। जाति का जन्म लेना, जरा मरण, जन्म लेना और मरना। ठीक। जाति का कारण भाव अर्थ। ठीक हो गया काम। अब रखे रहो, यहीं कहाँ लिए जा रहे हो? जरा मरण कारण जाति जन्म लेना। जाति का कारण भाव अर्थात प्राणी मात्र के पुनर्भाव या पुनर्जन्म उत्पन्न करने वाले कर्म। हम लोगों का पुनर्जन्म होता है कि नहीं होता? और ये भी मानते हैं। वसुबंधु ने भाव यही अर्थ किया है। यह जैसे एक लड़का कह रहा था, गुरुजी हमारा अगला जन्म हमका बिटिया ही कीजिए। मैंने कहा बहुत सही बात करे। यद भविष्यत भाव फलम कुरते कर्म तद भाव। अब धर्म कोश भाव उत्पन्न होता है उपादान आसक्ति से। उपादान अनेक प्रकार के होते हैं। कामोपादान, अनुलेखन करिए, कामोपादान, शीलोपादान, इससे बढ़कर कहिए आत्मनोपादान, आत्मोपादान। आसक्ति पैदा, तृष्णा, इच्छा के कारण इंद्रिय द्वारा वाह अर्थ अनुभव के बिना तृष्णा की उत्पत्ति हो ही नहीं सकती। अतः वेदना तृष्णा की जननी। अंडरलाइन करिए। वेदना का उद्गम स्थल स्पर्श, अर्थात स्पर्श इंद्रिय का संपर्क जो स्वयं षडायतन के ऊपर निर्भर करता है। तो षडायतन में कौन कौन से आए? एक मन और पंच ज्ञान इंद्रिय, ज्ञान इंद्रिय पंच का। तो अब ये तो बताने की जरूरत पड़ेगी नहीं कि ज्ञान इंद्रिय कौन है? 5 सब जानते हैं। यह षडायतन नाम रूप दृश्यमान शरीर तथा मन से सम्मिलित संस्थान विशेष का कार्य है। नाम रूप की सत्ता विद्यमान चैतन्य पर प्रतिष्ठित है। यह चित्त धारा या चैतन्य मात्र गर्भ से भ्रूण के नाम रूप का साधक है। यह विज्ञान संस्कार से उत्पन्न होता है जो कि स्वयं अविद्या अज्ञान का क्या है? कार्य है। इस प्रकार समस्त दुख पुंजों का आदि कारण क्या है? अविद्या। अविद्या माने अज्ञान। समस्त दुखों का कारण क्या है? वेदांत भी यही कहता है। वेदांत क्या कहता है? कि जो अज्ञान के वशीभूत व्यक्ति हैं वो ये नहीं जानते। घनच्छन्न दृष्टि, अज्ञान कितनी शक्तियां होती हैं? आवरण और विक्षेप। घनच्छन्न दृष्टिम घनच्छन्न अर्कम यथा मन्यते निष्प्रभम चाति मूढ़म। कहा गया कि नहीं? हम लोग अज्ञानी हैं, उस ब्रह्म को नहीं देख पाते और इसी कारण से दुख को भोगते रहते हैं। हम लोग सही गलत का अनुमान नहीं लगा पाते, इसलिए दुख सबसे ज्यादा भोगते हैं जीवन में। जैसे किसी ने कोई बात कही, उनके हाँ यार सही बात है,
किसी ने कही बोले हाँ ये भी बात सही है, मतलब तुम्हारा दिमाग में कुछ ना है बा, जो कहा सब सही बा। किसी ने कहा जी यहाँ नहीं जाना, बोले ठीक है। किसी ने कहा वहाँ नहीं जाना, बोले ठीक है। जाना कहाँ है ये तो बता दो। लेकिन ये कोई नहीं पूछता जाना कहाँ है, ये जरूर बता देगा ये काम गलत है, लेकिन कोई ये नहीं बताएगा करना क्या है। आइए तो करना ये है कि जीआईसी का पहले सिलेबस ले लिया। क्या ले लिया? सिलेबस। वह दीवार में चिपकाए लिया और 3 दिन तक ऐसे देख लिया, रोज सुबह दोपहर शाम 3 दिन तक देख लिया है। हाँ सुबह दोपहर शाम, और 3 दिन तक 3 दिन तक 3 बार रोज देखना है। जब वो देख लिया ना तब नशा चढ़े तुमका, और नशा बनना चढ़े तो नशा झुरावा धीरे धीरे, तो उसके लिए पढ़ना पड़ेगा। जैसे आपकी 3-4 किताब पढ़ा चुके हैं, एक वैदिक सूक्त संग्रह, एक कठोपनिषद पढ़ा चुके कि नहीं पढ़ा चुके? नैषधि चरितम होने वाली धीरे धीरे, ठीक है। और आपका कई किताबें तो पहले ही पढ़ा चुके हैं, दर्शन अर्शन सब। अब आप वेदांत सार है, सांकारिका है, तर्क भाषा है, काव्य प्रकाश है, भाषा विज्ञान है, ये उसी में नशा है ये जीआईसी में। अब कुछ लोगों को चेहरे में से लग रहा है जैसे, तो बेटे जो अभी आए हो, कुछ लोग अभी पैदा होंगे तो उनका तो धीरे धीरे समय लगे ना। जैसे कोई लगा तुम कब पैदा हुए, मतलब पैदा हुए मतलब एडमिशन कब लिए तुम? जब से पढ़ोगे तब से तो समझ में आएगा, तो उनको तब से समझ में आए। कुछ लोग जैसे साहित्य दर्पण भी पढ़ चुके, कुछ लोग ऐसे मृच्छकटिकम पूरी पढ़ चुके, कुछ लोग शिशुपाल वध पूरा पढ़ चुके हैं, नल चंपू भी थोड़ा आधा अधूरा पढ़ चुके, कादम्बरी 20 श्लोक शुरू कर दिए, गद्य पूरा कर दिए, भूमिका आधा हो गया। हुआ कि नहीं हुआ? लेकिन उसमें चिंतन करना पड़ेगा, खुद से भी देखना पड़ेगा। अब जो ग्रंथ बचे हुए उनमें धीरे धीरे लगातार हम निरंतरता बना के चर्चा करते रहे। जैसे जैन दर्शन हम लोग पढ़ा चुके कि नहीं पढ़ा चुके? बौद्ध दर्शन भी खत्म होने के धीरे धीरे चला जाएगा, इसके बाद कोई नया दर्शन देखेंगे, है ना। तो आपको निरंतरता बना के रखेंगे, धीरे धीरे सारी किताबें आपकी संपन्न हो जाएंगी। ये कोई कहे एक दिन बताया सब कुछ भले से नहीं, वैसे हो पाएगा। आइए, हाँ पेन ड्राइव में लगाए के ऐसे दे दे, तू कैसे देख ले तू। और ऐसा कोई सिस्टम होता है, जैसे यहाँ सिस्टम होता है पेन ड्राइव लगाने का, तो ऐसे लगाते और डाउनलोड हो जाता पूरा, सही रहता ना बेटी? कितना खुश हो गई, शायद ऐसी जुगाड़ हो कुछ। आइए, यह बेटी पेन ड्राइव ना सबसे ज्यादा तेज पेन ड्राइव है जो हम बता रहे हैं, ये सबसे ज्यादा है। यह विज्ञान संस्कार पूर्व जन्म के कर्म और अनुभव से उत्पन्न संस्कार उत्पन्न होता है, जो स्वयं अविद्या अज्ञान का कार्य है। इस प्रकार समस्त पंच दुख पुंजों का आदि कारण क्या है? अविद्या है। इन 12 निकायों के चक्रों को भाव चक्र कहते हैं। ये पूछा गया था कि 12 निकायों के चक्र को क्या कहते हैं, लिख लिया। इस भाव चक्र का संबंध भूत, वर्तमान और भविष्य तीनों जन्मों से है। और इन देखो 12 चक्रों का दूसरा नाम क्या है? 12 निदायों का दूसरा नाम नहीं, भाव चक्र तो है ही है, प्रतीत्य समुदाय। प्रतीत्य समुदाय, समुत्पाद, समुदाय नहीं, माफी चाहिए, समुत्पाद। प्रतीत्य सिद्धांत है, लिख लीजिएगा। द्वादश निदानों का दूसरा नाम, ध्यान दीजिएगा, 12 निदानों का दूसरा नाम प्रत्यय समुत्पाद
दे, लिख लीजिए। क्या हुआ? कुछ तो अन्न मनस मत बैठा बेटी नहीं दिक्कत। अब इनका लागत कुछ और है। हम जानत बेटी सब, ऐसा ना है कि हम ना जानत, हम बहुत कुछ जानत हैं, अंतर्यामी है। हमको सिद्धि प्राप्त हो गई है मन के भेद को जानने वाली। अब कहा तो बताए, जब ना बताओ तो ना। कुछ लोग मान चुके कि हम जान लेते हैं, है ना। आइए, तो द्वादश निदानों का दूसरा नाम है प्रतीत्य समुत्पाद, जो बुद्ध धर्म का मौलिक सिद्धांत माना जाता है। किस धर्म का मौलिक सिद्धांत माना जाता है इसको? प्रतीत्य समुत्पाद को, बुद्ध धर्म का। इसका अर्थ है प्रतीत्य समुत्पाद, प्रति प्लस ई जाना ल्यप, किसी वस्तु की प्राप्ति होने पर समुत्पाद अन्य वस्तु की उत्पत्ति अर्थात सापेक्ष कारणतावाद। प्रतीत्य समुत्पाद बुद्ध सम्मत कारणवाद है। इसका उपयोग मानव व्यक्ति की स्थिति समझाने के लिए किया जाता है। मनुष्य की उत्पत्ति श्रृंखलाबद्ध होती है। इसे श्रृंखला के 12 अंग 3 कांड हैं। कितने कांड है बताए इन्होंने? 3 कांड। कौन? अतीत जन्म से संबंध निदान, वर्तमान जीवन से संबंध निदान और भविष्य जीवन से संबंध निदान। तो अतीत जन्म से संबंध निदान में आते हैं 2। कितने आते हैं? 2, अविद्या और संस्कार। और वर्तमान जीवन संबंध निकाय में आते हैं 3 से 10। तो कितने हो जाएंगे? 7। और 2 आते हैं जाति और जरा मरण। किसमें में? भविष्य जीवन से संबंध निदान में। तृतीय आर्षत दुख निरोध या निर्वाण है। निर्वाण का मतलब क्या होता है? मोक्ष। क्या? हाँ, अर्थात मोक्ष कह सकते हैं। जिस प्रकार से जीवन मुक्ति है उसी प्रकार से दुखों से निवारण करने के लिए, जैसे हम लोगों को जब पढ़ते हैं दर्शन वगैरह तो कहते हैं ओम शांति शांति शांति, है ना। तो शांति का मतलब ही होता है कि इन दुखों से निवृत्ति होने का, आध्यात्मिक आदि भौतिक आदि दैविक। तृतीय आर्य सत्य दुख निरोध या निर्वाण है। कारण की सत्ता पर ही कार्य की सत्ता। ध्यान दीजिएगा, कारण की सत्ता पर कार्य की सत्ता। अंडरलाइन करिए। अविलंबित रहती है। अविलंबित का मतलब निर्भर, आश्रित। तो कारण की सत्ता पर कार्य की सत्ता अवलंबित रहती है। एक हम जगह आज देख रहे थे तो वो कह रहा है कारण की सत्ता पर कार्य की सत्ता अवलंबित रहती है। तो ये कह रहा है सर अवलंबित, बोले अवलंबित माने अवलंबित रहती है। मैंने कहा यार बताओ, अवलंबित माने उसके सहारे रहती है, आधारित रहती है। तो वो कह रहे अवलंबित का मतलब अवलंबित रहती है। कह रहे अच्छा ठीक है भाई साहब, जो कुछ है। यदि कारण परंपरा का विरोध कर दिया जाए तो आपसे आप चलने वाली मशीन की तरह कार्य का निरोध स्वतः संपन्न हो जाएगा। आपसे आप चलने वाली तो अपने आप चलने वाली, स्वतः। कहते नहीं भाई साहब, वो तो ऑटो सिस्टम है उसका, स्वतः चलने लगता है। जैसे लाइट जाती है वैसे जनरेटर चलने लगता है, ऑटोमेटिक। होता है कि नहीं होता है? गांव में जैसे कहते हैं भैया हमारे यहाँ लाइट गई, इन्वर्टर अपने आप चलने लगा, तो इन्वर्टर को चालू थोड़ी करना पड़ता है। वही कह रहे हैं कि आपसे आप चलने वाली मशीन की तरह कार्य का निरोध स्वतः संपन्न हो जाएगा। मूल कारण अविद्या का विद्या के द्वारा निरोध कर देने पर दुख निरोध अवश्य हो जाता है। दुख निरोध माने वास्तव में निरोध का मतलब होता है रोकना। रुद्ध धातु लगी हुई, रुद्ध का मतलब होता है रोकना। तो निर उपसर्ग हुआ, कौन सी धातु है? रुद्ध धातु। रुद्ध धातु का मतलब निरोध। तो अपने आप दुख रुक जाते हैं। अंडरलाइन कर दीजिएगा। चतुर्थ आर्य सत्य है दुख निरोध गामिनी प्रतिपद अर्थात निर्वाण मार्ग है। बुद्ध ने सुख समृद्धि में जीवन यापन करने वाले दुख मार्गियों तथा घोर व्रत आचरण के इस कांचन काया को, कांचन काया कौन सी? ये हमारी शरीर है, इसको कांटा बनाकर देने वाले तामसों व जीवन को निर्माण के लिए सहायक न मानकर उभय सुख तथा दुख के छोरों को छोड़कर मध्यम प्रतिपदा को खोज निकाला। इस प्रतिपद को
आर्य अष्टांगिक मार्ग कहा जाता है। अब वहीं पर आप ध्यान दीजिएगा, जैसे योग सूत्र पर अष्टांग योग कहते हैं, इस प्रकार से बौद्ध धर्म में भी अष्टांगिक मार्ग बताए। किसके लिए? इस दुख से निवारण के लिए गौतम बुद्ध ने जो अष्टांग मार्ग बताए वो क्या? सम्यक ज्ञान, सम्यक संकल्प, सम्यक वचन, सम्यक कर्मांत, सम्यक अजीव, सम्यक व्यायाम और सम्यक स्मृति और सम्यक समाधि। वास्तव में अगर देखें तो चाहे जैन दर्शन हो चाहे बौद्ध दर्शन हो, कहीं ना कहीं हमारे योग दर्शन से जुड़ा हुआ है। अंडरलाइन कर ली सब? आइए, अब कह रहे हैं आर्य सत्यों की समझ। अब सम्यक ज्ञान क्या है? आर्य सत्यों का तत्व ज्ञान। तत्व माने पदार्थ। जैसे हम लोग जंगल में जाएं और जंगल में जाने के बाद अगर हमको किसी वृक्ष को देखें हम और उस वृक्ष का ज्ञान ना हो हमको, तो हमारे लिए उस वृक्ष की उपयोगिता नहीं है। लेकिन अगर कोई कह दे कि इस वृक्ष में लगा हुआ जो फल है वो शरीर के लिए वर्धक है, पुष्टिवर्धक है, शरीर को बाल देने वाला, शक्ति देने वाला, भाई साहब तोड़ तोड़ बैग में भरने लगो। अब कोई कह दे कि भाई साहब इसका फल खाने से आदमी की मृत्यु, कहे फेंको फेंको फेंको। यही तो ज्ञान है। क्या ज्ञान, क्या ज्ञान। लेकिन अबोध बालक जो होता है, जैसे कल मम्मी और भाभी कुछ बात कर रही होंगी फोन में भैया के विषय में, तो कह रही है हम सब सुन रहे हैं, पापा को आने तो सब बताएंगे। तो भाभी डर गई, कह रहे अगर बताओगे तो हम कूटेंगे तुमको, बहुत रहना तुम्हारे साथ है। कह रहे क्यों तुम्हारे साथ रहना है? पापा के साथ रहेंगे। तो अब कह रहे तो बताओगे? कह रहे हाँ पक्का बताएं। कह तो पापा के साथ जाओगे? कह हाँ ड्यूटी जाएंगे पापा के साथ, बताएंगे जरूर हम। लड़ गई मम्मी से अपनी भाभी, कह रही भैया ये बहुत खतरनाक लड़की, कह रहे हम सब बताओ पापा से। तो हम लोग बताओ ना यार। कह रहे चाचा वो बात तो भूल गई है ना यार। रात में जब जाता हूँ मैं 10 बजे, 10:30 बजे, इंतजार कर रही होती है कि चाचू आएंगे फिर बात करेंगे फिर हम सोएंगे, तो वीडियो कॉलिंग करती है। सुबह जब पढ़ा के आते हैं तब वो इंतजार करती है कि चाचू कब आएंगे तब बात करेंगे। ये होता है प्रेम, ये होता है प्रेम कि आपको परिवार के साथ कैसे रहना है, कैसे चलना है और कैसे स्नेह बना के रखना है। आइए, तो हम लोग सब वीडियो कॉलिंग करते उतने समय सब बात होगी और इसके बाद रात में हम कहा सो जाओ, कह रहे नींद नहीं आ रही अभी। तो रात में हम लोग 10-11 बजे तक वीडियो कॉलिंग करते रहे, फिर सोए और सुबह सुबह फिर फ़ोन करने लगे कि चाचू कहाँ हैं पापा। तो इतना स्नेह होना चाहिए, लेकिन उसके लिए स्नेह देना पड़ेगा तब होगा ना। आइए, अब अर्थात दूसरा कह रहे हैं सम्यक संकल्प माने दृढ़ निश्चय। अगर आपने सम्यक संकल्प नहीं लिया, संकल्प का मतलब होता है कि मैं प्रतिज्ञा करता हूं कि आज के बाद 2 घंटे पढ़ूंगा, ये तो दृढ़ निश्चय है। लेकिन मैं संकल्प लेता हूं कि 2 घंटे पढ़ूंगा और इसके बाद कोचिंग के आने के बाद भूल जाऊंगा कि हमने क्या संकल्प लिया था। और कोई मिल गया रास्ते में, कहे चलो उसी के साथ, 3 दिन के टूर में निकल गए, कह रहे मैं संकल्प लेता हूँ 3 दिन घूम के आऊंगा फिर पढ़ूंगा, और फिर संकल्प भूल गए। कितने लोग नियमितता करते हैं, नियमित पढ़ते हैं? नहीं पढ़ता कोई, बहुत कम लोग होते हैं ऐसा। बहुत बड़े दार्शनिक ने कहा था कि कोई व्यक्ति अगर नियमित रूप से 2 घंटे 1 वर्ष पढ़ लेना तो वो दुनिया की आबादी में उसका स्थान 20% में हो जाएगा। और नियमितता से अगर वो 5 साल पढ़ ले एक ही चीज को, तो दुनिया की पूरी पॉपुलेशन में, पूरी जनसंख्या में वो 5% में आ जाएगा। इतना भी लोग नहीं पढ़ते। तब हमने कहा यार पढ़ना चाहिए, चलो पढ़ो। अब तब हमने पढ़ना शुरू कर दिया। आइए, सम्यक वचन माने सत्य वचन, आप सत्य बोलिए।
सम्यक कर्मांत, हिंसा, द्रोह, दुराचरण आदि के कर्म, सम्यक अजीव, न्यायपूर्ण जीविका, सम्यक व्यायाम, बुराचारियों को न उत्पन्न होने देना तथा भलाई के वास्ते सतत उद्योग करना, सम्यक स्मृति, तो स्मृति का चित्त, शरीर, वेदना आदि असुचि अनित्य रूप से उपलब्धि और लोभ आदि चिंत संताप से अलग हटना, और सम्यक समाधि, राग द्वेष आदि द्वंद्व के विनाश से उत्पन्न चित्त की शुद्ध नैसर्गिक एकाग्रता। इस अष्टांगिक मार्ग के यथार्थ सेवन से प्रज्ञा का उदय होता, प्रज्ञा मीन्स बुद्धि, प्रज्ञा मीन्स की बुद्धि का उदय होता है, निर्माण की सद्य प्राप्ति हो जाती है। आर्य सत्यों की समीक्षा करने से स्पष्ट प्रतीत होता है कि बुद्ध का मार्ग उपनिषद प्रतिपादित मार्ग से एकांत भिन्न नहीं है। अंडरलाइन कर लीजिएगा। उपनिषदों का ऋते ज्ञानान मुक्ति सिद्धांत बुद्ध को भी सर्वथा मान्य था। अंडरलाइन करिए। आगे बढ़ते हैं। परंतु बुद्धि शुद्ध की उत्पत्ति तब तक नहीं हो सकती जब तक उसके धारण करने का सामर्थ्य शरीर में नहीं होता। त्रिरत्न इन्होंने बताया, ध्यान दीजिएगा। ज्ञानोत्पत्ति के लिए शरीर शुद्धि नितांत आवश्यक है। बुद्ध ने भी शील के द्वारा शारीरिक शोधन पर विशेष जोर दिया। बुद्ध दर्शन में 3 साधन, शील, समाधि और प्रज्ञा। आज के लिए यहीं पर क्लास को रोकेंगे, फिर मिलेंगे आपको कल। बौद्ध दर्शन के शील, समाधि और प्रज्ञा, ये क्या है? 3 रत्न। यहाँ से हम चर्चा करेंगे, लेंगे एक छोटा सा विराम और मिलेंगे फिर कल ठीक अपने निर्धारित समय पर।